मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं कुछ भी करूं, उसका एक अंश भी लौटा नहीं सकता। और वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का प्रतिदान हो भी नहीं सकता। अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ को सम्मान दिया गया है, परंतु मुझे तो भारतीयों के सभी वर्गों का स्नेह इतनी प्रचुर मात्रा में मिला है कि मैं उससे अभिभूत हो गया हूँ। मैं केवल ये आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। अपने असंख्य सहयोगियों और सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक आभारी हूँ। हम लोग महान कार्यों में सहभागी रहे हैं और उन विजयों तथा दुखों को साथ साथ सहन किया है जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े हैं। जब मेरी मृत्यु हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए तथा राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। इस राख की एक मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और उसके अधिकांश भाग का समापन निम्नलिखित ढंग से किया जाए। इस राख का कोई भी भाग बचाकर या संभाल कर सुरक्षित न रखा जाए। जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, इलाहाबाद में गंगा में मेरी मुट्ठी भर राख प्रवाहित किए जाने की इच्छा के पीछे कोई धार्मिक प्रयोजन नहीं है, कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है। इस विषय में मेरी कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। मैं बचपन से इलाहाबाद की गंगा और जमुना से जुड़ा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये लगाव भी प्रबल होता गया। ऋतु परिवर्तन के साथ ही मैंने इन नदियों के परिवर्तित स्वरूपों को भी देखा है तथा उस इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों, कहानियों के बारे में सोचा है जो युग युगांतरों से इन नदियों के साथ जुड़ी हुई हैं और इनके प्रवाहमान जल का एक भाग बन गई हैं। गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है, यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और आशंकाएं, उसके विजय गीत, उसकी विजय और पराजय गुथी हुई है। वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है, सदा परिवर्तनशील, सर्वदा प्रवाहमय, और फिर भी ये वही गंगा रही है। मुझे हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों तथा गहरी चोटियों की याद दिलाती है। वह मुझे हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है जिन्हें मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है, और नीचे के उपजाऊ तथा विस्तृत मैदानों का स्मरण कराती है जहाँ मेरा जीवन तथा कार्य ढले हैं। सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई तथा जब सायंकाल की छाया फैलती है तो वह स्याह, उदास और रहस्यमय हो जाती है। शीत ऋतु में पतली, मंद गति और शोभनीय जलधारा बन जाती है, और मानसून के समय अत्यधिक गर्जन करने वाली, लगभग समुद्र जैसी विस्तृत वक्ष वाली और कुछ कुछ सागर जैसी ही विनाशकारी शक्ति लिए ये गंगा मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की, वर्तमान में जो चल रहा है और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रहा है प्रतीक तथा स्मृति है। और यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे और बंदी लगाए बनाए हुए है और भारत के लोगों में फूट डालती है तथा बड़ी संख्या में लोगों को दबाती है तथा शरीर एवं आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती है। यद्यपि मैं ये सब इच्छा करता हूँ, फिर भी मैं उस अतीत से पूर्ण रूपेण स्वयं को अलग करना नहीं चाहता। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और आज भी है,
और मैं जानता हूँ कि सभी की भांति मैं भी उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के इतिहास पूर्व अतीत की उषा के समय प्रारंभ हुई थी। इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं उसको बहुमूल्य मानता हूँ तथा उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, और इस इच्छा के साक्षी स्वरूप तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में ये निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुंच जाए जो भारत के तटों को धोता है। परंतु मेरी राख का बड़ा भाग दूसरे प्रकार से विसर्जित किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इसे किसी वायुयान में रखकर ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उसे उन मैदानों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के गरीब मजदूर किसान कठोर परिश्रम करते हैं। इस प्रकार वह भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। मैंने ये वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। जवाहरलाल नेहरू, 21 जून 1954।